हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे करंट आई दृष्टि की जो उत्तर प्रदेश परिदृश्य है, इसको हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट की इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूज़ है, उनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी खबर है वो है सिंगना से। ठीक है, तो सिंगना जो है वो आगरा में एक जगह है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, याद रखिएगा CIP यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटोज, इसके जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है, इसकी स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पे आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है वो बनने वाला है। नेक्स्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर जिले के जैतपुर, ठीक है, NH27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। इस एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है, इसकी लागत राशि है 7,283। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। लगभग 7,000 में बन के तैयार हुआ है, उससे ज़्यादा राशि में ही बन के तैयार हुआ है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 91.532 यानी कि 91.532 है इसके किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है, ये एक नया एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, जिसकी वजह से जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ पे ये एक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे बहराइच। तो बहराइच की जो खबर है वो है 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक, सेंट्रल मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने बहराइच में स्थित जो करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य है, इसका दौरा किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बहराइच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ का दौरा किया। इसके साथ ही जो घड़ियाल हैं, इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी, जो कि यहाँ पे पाई जाती है, बहराइच के करतनिया घाट में गेरुआ नदी पाई जाती है, इसमें घड़ियाल के 7 बच्चों को छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ियालों के संरक्षण के लिए यहाँ पे नदी में और घड़ियाल को छोड़े गए हैं। ठीक है, जिससे इनका कंजर्वेशन है और प्रिजर्वेशन है वो बढ़ता रहे। नेक्स्ट है मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो भी संघर्ष होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। ये भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के दूधवा टाइगर रिजर्व में किया गया है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो दूधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है, वहाँ पर इस कार्यशाला की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पूर्व जो अग्निवीर हैं, इनको आरक्षण दिया जाएगा। तो 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल, जो हमारी स्टेट पुलिस फोर्स है, इसमें 20% तेज आरक्षण जो है वो देने का निर्णय किया गया है। ठीक है, तो 20% आरक्षण दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा इन लोगों को। ये जो आरक्षण है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू किया जाएगा। पूर्व अग्निवीर जो है, इन्होंने 4 साल की सेवा दी है। 4 साल की सेवा देने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक की तरह इन्होंने अग्निवीर के रूप में की गई जो इनकी सेवा अवधि है, इसको घटाकर अधिकतम आयु सीमा पर 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी इनको। ठीक है, और इसके तहत जो अग्निवीर हैं, उनका जो पहला बैच है वो 2026 में निकलने वाला है। ठीक है, तो सेवा से बाहर हो जाएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बल में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, और जो 75% है अग्निवीर, ये सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होंगे। मतलब ये जो हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, और जो 25% है, इनको सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इनके लिए जो और भी जो हमारी राज्य की पुलिस सेवा है, इसमें भी आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का लोकार्पण किया गया। तो यहाँ पे 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले में चरगावा में, ठीक है, तो चरगावा जो है वो गोरखपुर का ही हिस्सा है, यहाँ पर 200 TPD क्षमता के गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। यह जो स्टेशन है, ये नगर निगम गोरखपुर द्वारा 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। ठीक है, तो लगभग 10 करोड़ में इसको निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे NMCG की
63rd बैठक हुई है यहाँ पे। तो 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, जिसको NMCG कहा जाता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसकी 63rd कार्यकारी समिति की बैठक हुई है। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके पुनर्जीवन हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन जो परियोजना है, इसके लिए 126 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे नेशनल क्लीन गंगा मिशन की कौन सी भी बैठक हुई है, तो 63rd बैठक हुई है। नेक्स्ट है एक विवाह घर, ठीक है। विवाह घर का निर्माण कराए जाने के लिए एक परियोजना जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पे जो विवाह घर है ये प्रत्येक विधानसभा में बनाया जाएगा। तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने हेतु परियोजना को प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। इसके प्रथम चरण में लगभग 71 ग्रामीण विधानसभाओं में एक विवाह घर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का जो निर्माण है इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो बजट जो है वो भी पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है अमृत 2.0 योजना, ठीक है। तो यहाँ पे अमृत का अर्थ है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकायों को देय निकायांश घटाए जाने तथा निकायांश घटाए जाने से राजस्व पर पड़ने वाले व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो पारित किया गया है ताकि जो अमृत 2.0 है इसमें किसी भी तरह से फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है पंचायत प्रतिमूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2021 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। इस योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो पंचायतों के प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन की योजना जो है वो तैयार की गई है और ये जो ग्राम पंचायत है इसमें आबादी जो है वो लगभग 1500 तक की आबादी वालों को ऐसे जो प्रोत्साहन योजना है इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लखनऊ। तो लखनऊ जो है 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे इसका लोकार्पण जो है वर्चुअल तरीके से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी खबर है ये है बदायूं से। तो बदायूं में 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की, ठीक है। तो नमस्ते कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, ये सफाई कर्मियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। BL वर्मा के द्वारा बदायूं में इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के तहत शामिल नए उत्पाद, ठीक है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत नए उत्पाद जो है वो शामिल किए गए। मई 2025 में उत्तर प्रदेश ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, ठीक है। कुछ प्रमुख उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है कृषि उपकरण और सहायक सामग्री जो कि बागपत की स्पेशलिटी है, तो बागपत से ODOP बन जाएगा। एग्रीकल्चर के डिवाइसेस और सहायक सामग्री। नेक्स्ट है होजरी उत्पाद जो कि सहारनपुर के लिए ODOP हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु उत्पाद वस्त्र परिधान जो कि गाजियाबाद का हो जाएगा। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प जो कि अमरोहा का ODOP है। पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर ये आगरा में पाए जाते हैं। धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी उत्पाद बरेली, चिकोरी उत्पाद जो है वो एटा हो जाएगा और खाद्य प्रसंस्करण जो है वो प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 12 नए ODOP जो है वो शामिल किए गए हैं। फिर से बता दे रही हूँ यहाँ पे कृषि उपकरण के लिए बागपत, होजरी के लिए सहारनपुर, धातु उत्पाद के साथ वस्त्र और परिधान के लिए गाजियाबाद,
धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर आगरा, धातु उत्पाद के लिए हमीरपुर, लकड़ी के लिए बरेली, चिकोरी के लिए एटा और खाद्य के लिए प्रतापगढ़। यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा, ठीक है, यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा। यहाँ पे 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसके अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। यहाँ पे जो यूपी एग्रीज परियोजना है इसका उद्देश्य है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, जिसमें पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं, इसमें कृषि में क्रांति लाना, महिलाओं के लिए लगभग 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पूर्वांचल में और साथ ही बुंदेलखंड में यूपी एग्रीज परियोजना जो है वो एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, तो कृषि में क्रांति लाना, महिलाओं के लिए 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें 27-37 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 4000 में से लगभग 2700 जो है वो विश्व बैंक के द्वारा लोन लिया गया है, जो कि 6 वर्ष की अवधि के लिए है। इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त राजांश जो राज्य का व्यय होता है वो लगभग 1166 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 जो महिला उत्पादक समूह हैं उनको जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भेजकर उनके जो नई तकनीक है उसमें ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है 10 लाख युवाओं को एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तथा डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षण करना है। ठीक है, तो एआई प्रज्ञा एक कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट जो है इसका लक्ष्य है 10 लाख युवाओं को एआई में ट्रेनिंग देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एवं साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सीड पार्क। ठीक है, सीड पार्क यानी कि बीजों का पार्क जो है इसकी स्थापना की जा रही है। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक एडवांस्ड सीड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। पहला जो सीड पार्क है ये मध्य जोन यानी कि लखनऊ में के अटारी क्षेत्र में लगभग 130 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसकी अनुमानित जो लागत होनी है वो है 266.7 करोड़ रुपए होगी। इस पार्क का जो नाम जो है वो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये सीड पार्क जो है ये बनाया जा रहा है। शेष 4 जो सीड पार्क होंगे ये विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, जिसमें होगा पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्व जोन, बुंदेलखंड जोन। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य जोन लखनऊ जो है वहाँ पे तो ये कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। शेष जो 4 सीड पार्क हैं ये भी अन्य जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसमें बनाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास व दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022, इसमें संशोधन किया गया है, यथा संशोधित। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। तो इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। जो नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है इनकी स्थापना की जाएगी और मौजूदा जो इकाई है इनको अत्याधुनिक यानी कि एडवांस बनाया जाएगा। इसके लिए पूंजीगत अनुदान जो है इसको 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। तो पहले 10% अनुदान दिया जाता था, अब 35% अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही जो नई इकाइयाँ हैं इनके लिए अधिकतम अनुदान जो है वो 5 करोड़ रुपये और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो नई इकाइयाँ जो हैं इनके लिए मैक्सिमम 5 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा और जो पुरानी है उनको एडवांस करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। महिला जो उद्यमी हैं उनके द्वारा सौर ऊर्जा आधारित
75 केवीए की बिजली परियोजना लगाने पर 90% का अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो महिला जो हमारी उद्यमी हैं इनको सौर ऊर्जा आधारित 75 अगर केवीए किलो वोल्ट एम्पियर की बिजली परियोजना अगर लगाएंगे तो उनको 90% अनुदान मिल जाएगा। ठीक है, जबकि अगर पुरुषों की बात की जाए तो उनको 5% तक की सब्सिडी जो है 50% तक की सब्सिडी जो है वो सौर ऊर्जा आधारित जो संयंत्र है उन पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र, जिसको GCC कहा जा रहा है, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। ठीक है, ये एक नीति आई है 2024 की। 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसका जो उद्देश्य है यह प्रदेश में IT, वित्त, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स और ग्राहक सहायता, ठीक है, जो कंज्यूमर है इनके हेल्प के लिए क्षेत्र में वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसकी स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। GCC टियर 1, टियर 2 एवं टियर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी एवं ग्रामीण और शहरी आय जो है असमानता इनको कम किया जा सकता है। तो जो हमारी सैलरी जो है, इनकम जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगरा की। तो आगरा में 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ज़ीरो पॉवर्टी का जो अभियान है ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे चलाया जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो पॉवर्टी का डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अब ये कार्यक्रम जो है चलाया जाएगा। नेक्स्ट है केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। इसका प्लांट जो है उसका लोकार्पण किया गया है। तो गोरखपुर जिले में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में एक सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, इसमें 1200 करोड़ रुपए के निवेश किया गया है। 30 एकड़ के क्षेत्रफल में निर्मित है यह एक प्लांट, अनाज आधारित है। ठीक है, यह डिस्टिलरी प्लांट एक एथेनॉल प्लांट है। ठीक है, इससे पेट्रोल एवं डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और अनाज आधारित मतलब जो रॉ मटेरियल हम लोगों को मिलता है क्रॉप से, उससे एथेनॉल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगवेरपुर धाम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने श्रृंगवेरपुर धाम यानी कि प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा जो थे भगवान निषाद राज, ठीक है, तो उनके ही नाव पे बैठकर इन्होंने नदी पार की थी। तो यहाँ पे उन्हीं के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर 579 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.2 करोड़ रुपए तथा मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। ठीक है, यहाँ पे नाविकों को और साथ ही मत्स्य पालकों के लिए नई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, तो 11 मार्च 2025 को दोनों के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 150 एकड़ में फैला ये जो पार्क है ये 650 मीटर की एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जुड़ा होगा और NH7 व NH2 जंक्शन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। तो यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है कि कुछ जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं वो रोड के माध्यम से कवर होगी और कुछ जल मार्ग से यानी कि हमारा जो वाटरवेज है उससे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसी को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहा जाता है।
ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इनके बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। तो डॉल्फिन सफारी कहाँ बनने वाली है? वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा बिठूर महोत्सव 2025। तो 21 और 23 मार्च 2025 तक कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। तो इसका जो थीम था वो था यूपी और महाराष्ट्र की जो कंबाइंड संस्कृति है, इसके जो विरासत है इस पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा रंगोत्सव 2025। तो 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने बरसाना मथुरा में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह उत्सव उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका जो समापन है वो 22 मार्च 2025 को हुआ था। तो होली के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम, जिसको KTS कहा जाता है, 3.0 था ये। तो 15 से 24 2025 तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। काशी तमिल संगमम 3.0 का मुख्य विषय महर्षि अगस्त पर आधारित था। इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास और IIT BHU कार्यान्वयन एजेंसियां थी, ठीक है। तो IIT मद्रास और IIT BHU ने मिलकर कार्य किया है। नेक्स्ट है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025। तो 8 से 10 फरवरी 2025 के मध्य भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है 2025 का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया था। इससे संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका जो मुख्य विषय था वो था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025। 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में, याद रखिएगा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के प्रजातियों को देखने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट वाराणसी की खबर है। तो यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको IWUAI द्वारा उत्तर प्रदेश इस शहर में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा कर रहा है। यह IWUAI का छठा केंद्रीय कार्यालय है। वर्तमान में इसके 5 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो गुवाहाटी में, पटना में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और कोलकाता में कार्यरत हैं और यहाँ पर वाराणसी में नया केंद्र जो है वो स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट गोरखपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाथी रेस्क्यू सेंटर और जो तितली उद्यान है इसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़िए के जोड़े का नाम रखा, ठीक है। जो नर भेड़िया इसका नाम भैरव रखा है और मादा का नाम भैरवी रखा है। हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। नेक्स्ट खबर है हमारी ग्रेटर नोएडा से। तो फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश में इस नगर में NMDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया। NMDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट अगेन गोरखपुर की खबर है। तो 22 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया। तो नानाजी देशमुख पार्क जो है कहाँ स्थापित हो रहा है? गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसका शिलान्यास जो है वो योगी जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025। तो 24 से 26 जनवरी 2025 को
अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कब दिया गया है? 24 जनवरी जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और इसी दिन 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है वो दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे, 6 व्यक्तियों के नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला है कृष्णकांत शुक्ल जो कि वाराणसी के हैं। देन नेक्स्ट है हिमांशु गुप्ता जो कि वृंदावन मथुरा के हैं। मनीष वर्मा कानपुर, कृष्णा यादव बुलंदशहर, कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर, और डॉक्टर जय सिंह जो कि बहराइच के हैं। इन 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह नीति अनुमोदित की गई है। इस नीति का लक्ष्य जो है अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए का निवेश जो है आकर्षित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्षा इकाई और एरोस्पेस और इसके साथ ही रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का जो लोकार्पण है किया गया है। कहाँ किया गया है? महाकुंभ प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस A&D क्षेत्र में रोजगार के लिए 1 लाख अवसर सृजित करना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 तक उत्पादन दुगना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो लक्ष्य है वो रखा गया है। मेक इन इंडिया के तहत कई चीज़ें जो है वो स्वनिर्मित की जा रही है और अब इनका निर्यात जो है उसको भी करना शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट ये खबर जो है वो रिपीटेड है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस इसका 32वां सत्र जो है 2025 में हुआ। कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। भारतीय विरासत संस्था के द्वारा हुआ है और इसका जो मुख्य विषय है वो है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। नेक्स्ट है जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025। ये महाकुंभ नगर प्रयागराज में आयोजित किया गया। इसमें देश भर के 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। तो यहाँ पे एक समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने जा रहा है। तो यहाँ पे वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का एक सेंटर जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने जा रहा है। ये जो नया कैंपस है ये ग्रेटर नोएडा में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। यहाँ पे ये खबर जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो 26 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशाम्बी जिले में मंझनपुर में 1500 मेट्रिक टन और सुल्तानपुर के हरिहरपुर में 5000 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। कौशाम्बी जिले में 15,000 मेट्रिक टन और सुल्तानपुर जिले में 5,000 मेट्रिक टन के गोदामों का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है कुंभवाणी चैनल। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल यानी कि FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश MSME विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद, याद रखिएगा, एक सहारनपुर दूसरा मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय प्लेज का अर्थ है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना है। जनवरी 2023 में शुरू की गई यह योजना निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो योजना है ये जो नए निवेशक हैं इनको काफ़ी कम ब्याज दर पे प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण जो है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट है गारंटी मोचन निधि की स्थापना। 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यावधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य भारतीय उद्योग संघ
ठीक है, द्वारा लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। CII एग्रोटेक इंडिया का जो आयोजन है ये पहली बार लखनऊ में किया गया है। इसका जो विषय था वो था हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहली डबल डेकर EV बस सेवा। 9 नवंबर 2024 को इम्पोर्टेंट खबर है, 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के नागरिकों के लिए प्रदेश की पहली डबल डेकर EV बस सेवा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कुंभ सह AI YAC चैट बॉक्स। प्रयागराज महाकुंभ 2024 हेतु पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैट बॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया है। इसमें श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोल कर सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो इसका नाम है सह AI YAC चैट बॉट। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क होगा। लगभग 726 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क शामली जिले में कैराना तहसील के गांव झिंझान में बनाया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 8वां दीपोत्सव 2024। 30 अक्टूबर 2024 को पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में आयोजित किया गया। इसमें एक साथ लगभग 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती एवं 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह प्रमाण पत्र जो है वो सौंपा गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन। 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजगंज जिले में राज्य के पहले PPP मोड पर स्थापित KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे ये PPP मोड है, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2024-25 से वर्ष 2029-30 एवं कुल ऋण की धनराशि जो कि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे 27,453.04 लाख रुपए और परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रोत्साहन वाहन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, तो क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने बागपत जिले में इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत में ग्राम हरिया खेड़ा की ग्राम सभा में की 1.0690 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। यानी कि बागपत में बनने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा इस अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों के लिए 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। इस योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा इस नीति के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति जो है वो पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक यानी कि बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, प्रदेश को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करके अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने और राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना और उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना औद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित जो सेवाएं हैं इनको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना
प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है मोटे अनाज, मक्का, बाजरा और ज्वार क्रय नीति निर्धारण प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज मक्का, बाजरा और ज्वार तीन ही कंसीडर किए गए हैं, मक्का, बाजरा और ज्वार, मक्का, बाजरा और ज्वार। ठीक है, क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अंतर्गत मक्का का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 2225 रुपये प्रति क्विंटल है, बाजरा का 2026-25 रुपये प्रति क्विंटल है और ज्वार जो कि हाइब्रिड वाला है उसका 3371 रुपये प्रति क्विंटल एवं ज्वार जो माल डांडी वाला है उस पर 3421 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है एमएसपी जो है निर्धारण किया गया है। ज़्यादा एमएसपी है क्योंकि मोटे अनाज हैं और इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा। 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इसकी जो थीम थी उसका नाम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, तो 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। कहाँ किया? गोरखपुर में किया। 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। ठीक है, देश का पहला जो है वो लखनऊ में हो जाएगा, पूर्वांचल का पहला जो है वो गोरखपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है, 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जिसको जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध एशियन किंग वल्चर के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। कहाँ पे स्थित है? तो कंपियरगंज में, महाराजगंज में। नेक्स्ट है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। ठीक है, तो रोड टू स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। ये इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण था। ठीक है, सेकेंड एडिशन था। इसका जो थीम था वो था सोर्सिंग द अद्वितीय मंच। सोर्सिंग का अद्वितीय मंच जो है वो इसका थीम था। इस वर्ष जो ट्रेड शो है इसमें वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024। 6 अगस्त 2024 को राज्य में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है, इसके तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र जिसको SCR कहा जा रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का प्रावधान है। इसमें 6 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी है। ठीक है, तो इसमें 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR में शामिल किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 27826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR में शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और उपाध्यक्ष जो है वो राज्य के मुख्य सचिव होंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। तो बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो लीक होती जा रही थी, उसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा रोकथाम अधिनियम 2024 जो है वो लाया गया है, पारित किया गया है। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितता जो पाई गई हैं इनको रोकने के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं।
तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ जो और नामित प्राधिकरण हैं, निकाय हैं, एजेंसी हैं जो कि परीक्षा आयोजित करवाती है, उन सभी को शामिल किया गया है। इसमें देखा जाए अधिनियम के तहत यदि पेपर लीक या नकल सहित परीक्षा से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है ये संलिप्त पाई जाती है, तो उसके कारण होने वाले जो वित्तीय बोझ है इसकी वसूली संबंधित व्यक्ति या फिर संस्था से की जाएगी। नेक्स्ट है, परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि से शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो छात्रों पे कोई भी कारावास या जुर्माना नहीं लगेगा। ठीक है, तो छात्रों के साथ क्या होगा? जो भी अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्र शामिल हैं उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का उत्तर प्रदेश का परिदृश्य। ठीक है, तो ये सभी खबरें जो है वो हमने कवर कर ली है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के और भी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, तो और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।